Recently, Bangladesh के हिंदू monk and activist चिन्मय कृष्णदास को sedition और insult of the Bangladesh flag के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया है, जिसको लेकर पुलिस एंड सपोर्टर्स ऑफ द दास के बीच में झड़प हुई एंड गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर की जान चली गई. As a result, clashes erupted in different parts of the Bangladesh. Communal incidents, including destruction of temples, were reported. कुछ का कहना है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, कि बांग्लादेश में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस लगा देनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट नाकाम हो रही है वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज को रोकने में. एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है एंड मिस्टर यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट हैज नो मोर कंट्रोल ऑन इस्लामिस्ट मेजॉरिटेरियन. तो आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है? क्या सच में बांग्लादेश रोग स्टेट बनता जा रहा है? इसके लिए हम सबसे पहले बांग्लादेश की पॉलिटी, बैकग्राउंड ऑफ करंट सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, पास्ट इवेंट को समझते हैं. बांग्लादेश में अराउंड 20 मिलियन हिंदूज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड मदियास कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटीज के अंदर आती हैं. इन सब माइनॉरिटीज को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश हिंदू बौद्धो क्रिश्चियन ओक्या परिषद रिप्रेजेंट करता है, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए माइनॉरिटीज को कंक्रीट आवाज मिले और उनके डिमांड्स को गवर्नमेंट तक रखा जाए. यह ऑर्गेनाइजेशन खालिदा जिया के प्राइम मिनिस्टरशिप के पीरियड में बनी थी. बांग्लादेश का क्रिएशन सेकुलर एंड लिबरल बांग्ला नेशनलिस्ट के बेसिस पर हुआ था एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 4, 1972. बांग्लादेश का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था, दैट इज किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं था. इन 1977 मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश जियाउर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर वर्ड हटा दिया था एंड इन 1988 जनरल इंशार्फ ने इस्लाम को एज द स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया थ्रू इंसर्टिंग आर्टिकल 2A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बांग्लादेश. बट अदर रिलीजन को प्रैक्टिस करने की परमिशन थी इन पीस एंड हार्मनी, और ये ऐसा मैकेनिज्म श्रीलंका एंड भूटान में भी है. बट बांग्लादेश की हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चेंजेस को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भले ही इस्लाम स्टेट का रिलीजन हो बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सेकुलर. एंड फिफ्थ अमेंडमेंट को भी इनवैलिड कर दिया, जिसका मतलब पार्टीज रिलीजन के बेसिस पर बांग्लादेश में बन नहीं सकती. ऑन जून 30, 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से अमेंड करा गया एंड थ्रू 15th अमेंडमेंट सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया. ऑल्सो आर्टिकल 2A ऑफ द बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन ऑफ द रिपब्लिक इस्लाम है, बट स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अदर रिलीजन फॉलोअर्स के साथ. इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट्स होंगे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के भी. बट क्यों एक प्रोटेस्ट जिसकी शुरुआत स्टूडेंट ने करी थी अगेंस्ट द 30% कोटा इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टर्निंग वाइल्ड एंड टेकिंग द शेप ऑफ कम्युनल वायलेंस. ऑन अगस्त 5, 2024 जब शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से और उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी, स्टूडेंट बॉडी ने मोहम्मद यूनिस को चूज करा टू लेड द इंटरिम गवर्नमेंट. बट आफ्टर द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट बांग्लादेश की पॉलिटी जब से स्टेबल नहीं रही है. देयर वाज अ ब्रेकडाउन स्टेट फंक्शनिंग, इवन बेसिक लॉज एंड ऑर्डर. जगह जगह वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, जिसका एक रीजन ये दिया गया कि माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज वो सपोर्टर्स हैं शेख हसीना सेकुलर अवामी लीग पार्टी के. अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेश हिंदू बोधो क्रिश्चियन ओक्या परिषद ग्रुप, इंसिडेंट ऑफ discrimination and atrocities against minorities has increased sharply after the fall of Sheikh Hasina government. इसी frustration of discrimination की वजह से young leaders of the communities emerge हो रहे हैं, जिनमें से एक prominent नाम है चिन्मय कृष्णदास का. चिन्मय कृष्णदास उन सब एक्टिविस्ट मॉन्क ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में से एक हैं जिनको अब पोजीशन से रिमूव कर दिया गया है बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इस्कॉन. ये रीजन देते हुए कि एक्टिविटी इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं और मर्डर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस सोसाइटी से जोड़ना भी गलत है. इसमें इस्कॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस गौड़िया वैष्णवा संप्रदाय, जो एक मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन विद इन द वैदिक और हिंदू कल्चर से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है. इस सोसाइटी का लार्ज सपोर्ट बेस है इन वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड इसके फॉलोअर्स का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन खतरे में है इन द बांग्लादेश. बट क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है और क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को चिन्मय कृष्णदास से जोड़ा जा रहा है? चिन्मय कृष्णदास की पॉपुलैरिटी बढ़ गई शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरने के बाद से, जब इन्होंने रैलीज निकालने स्टार्ट करी इन ढाका, चित्तगोंग एंड रंगपुर, डिलीवरिंग फेयरी स्पीचेस इन सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स. दास पर इल्जाम लगा कि चित्तगोंग की रैली के दौरान सेफ्रॉन फ्लैग को लहराया गया और वो ऊंचा था बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग से.
जिसको एक्ट ऑफ सेडिशन एंड डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश के तौर पर कंसीडर करा गया। एंड नवंबर 25 चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया गया व्हेन ही वाज इन रूट टू चित्तगोंग। इनके अरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए एंड ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में पुलिस एंड द सपोर्टर्स ऑफ द दास के बीच में मुठभेड़ में डेथ हो गई गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की। रूमर स्प्रेड होना शुरू हो गए कि प्रोसिक्यूटर वाज किल्ड बाय द सपोर्टर्स ऑफ द वैष्णवाइट मॉन्क, जिसको इस्कॉन की ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। इस इंसिडेंट के बाद से कम्युनल इंसिडेंट स्टार्ट हो गए इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड प्रेजेंट सिचुएशन आपके सामने है। एटमॉस्फेयर टेंस है बांग्लादेश का। ट्रांजिशन गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनिस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो नाकाम रहे हैं एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज को रोकने में। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर।